guys, oi. Now we are moving to the next theorem. Very frankly speaking, ये थ्योरम का प्रूफ पिछले साल तक के ना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बिकॉज वो जो हम लोगों को जिस तरीके से कराया गया था लास्ट ईयर तक के, दैट वाज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. उसमें RHS वारचर यूज करना था, मल्टीपल चीज़ें यूज करनी पड़ती थी. बट इस साल जिस तरीके से कराया, मैं वो तरीके से कराना चाहता हूँ क्योंकि वो ईजी है. ठीक है, प्लीज़ यार, मैंने बुरा मत मानना. ठीक है, वो ईजियर तरीका है. मैंने पहली बार देखा, मुझे बड़ा क्यूट लगा, एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो तरीके के बारे में. दो हमने अगर वो लास्ट ईयर किया हुआ तो टीचर मेरे को झापड़ मारती थी, ये क्या करा रहे हो. बच्चे भी कुछ मानते नहीं थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस वो ट्राइंगल्स हुआ हुआ रहता है. तुम्हारा हुआ हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीका लगाते हैं. ठीक है, पहले तो दिया हुआ क्या है उसके बारे में बात करते हैं थ्योरम के. अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा. इसका मतलब पहले समझने के पहले तू सीधा बैठ. एक काम को, तू यहाँ बैठता क्यों मुझे बता पहले. अपनी माँ बैठ, तू पता नहीं तू किसने ख्यालों में खोया रहता है. अंदर घुसो, अंदर घुसो, फटाफट अंदर घुसो. वहाँ बैठ. आयान एक काम करो, वहाँ बैठ बेटा. यानी वो पनिशमेंट में नहीं, या तू उठ, तू पीछे यहाँ बैठता बैठ. यानी तेरे को भी कोई वो नहीं कि भगा रहा हूँ. या यहाँ बैठ जा, एक बार यहाँ बैठ जा. बाहर निकल सकूँ, उसका अंदर बैठने तो वो लंबा हो. और तू यहीं बैठा कर. यहाँ बैठे बैठे पता नहीं दीवार को देखते देखते क्या सोचता तू किसके बारे में. अब गाइस, ओए ये देखो बेटा, एक पॉइंट और एक लाइन अगर है, इसके बीच में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी व्हाट, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा पॉइंट से लाइन के ऊपर. तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी ना, वो का लेंथ जो रहेगा वो उसका डिस्टेंस रहेगा. मतलब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. फेयर एनफ बात. नाउ नेक्स्ट थिंग, आपका थ्योरम नंबर आई थिंक सो क्या 6 है. ठीक है, वो ये कह रहा था इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, या कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेम लेंथ, यानी इक्वल कॉर्ड्स हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. आप लोग न्यू पेज पे जाके वो वाला थ्योरम एक बार लिख के रखेंगे. जिन लोगों के पास में थ्योरम के इसमें लिखा हुआ ही था वहां से छाप लो. जिन लोगों के पास में नहीं लिखा हुआ तो आजू बाजू वालों में देख के छाप लो. ठीक है, यस बेटा, थ्योरम 6 न्यू पेज पे करेंगे, बट प्लीज. किनको नहीं, अब ठीक है, अपन पूरा कर लेंगे. जैसा ये रादर उसके बाद में ज्यादा अच्छी चीज है, पता है तेरे को. 6 एंड 7 तक क्या आ रहा होगा मुझे लगता है. 7 तक आ रहा है तुमको, तुमको लग रहा है 6 तक है, वो 7 तक क्या आ रहा है. वो 6 का कॉन्वर्ट 7 छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है. चूसता मत कर यार. अब ओए 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 गाइस, अब एक बात के लिए प्लीज यहां पे ध्यान देंगे. देखिए हमें गिवन क्या था, ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है. एक बार यहां पे ध्यान दो ना बेटा प्लीज. अपने को गिवन ये था ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है. हमें प्रूफ क्या करना था, सेंटर से उनका जो डिस्टेंस रहेगा, सेंटर से डिस्टेंस ओपी और ओक्यू रहेगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो रहेगा. व्हाट हैपेंड, कौन है ये. एक काम करो, उसको पूरा आगे करो तुम लोग. देवांश, वो उसको पूरा आगे करो. हाँ, तुम अपने बेंच को आगे करो. अपने नहीं, तुम लोग अपने लाठी वाला ग्रुप अपने बेंच को आगे करो प्लीज. हाँ हाँ, अब वो तू टिक एक बार के लिए. अरे मैं तेरे कन्वीनियंस से बोल रहा हूँ मेरे भाई, जेन्युइनली. भाई तू टिक, भाई टिकना है ऐसा पीछे से, तू टिक रहा है. हाँ, पीछे हो रहा है क्या, अभी भी हो रहा है. तुम लोग अपने बेंच को थोड़ा आगे करो. अच्छा अच्छा, वो टूटा हुआ है, मत चिपक. देखो चिपकना है किससे नहीं. हाँ, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर. हाँ,
अभी गाइस, अच्छा आई थॉट वो ये पीछे शिफ्ट हो जा रहा है, आई रियलाइज वो टूटा हुआ है, ऐसा बोला हुआ है। हाँ, अब गाइस यहाँ पे जान दो, ए बी और सी डी इक्वल दिए गए थे मुझे। आई वॉज सपोज टू प्रूव सेंटर से डिस्टेंस इक्वल, सेंटर से डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओपी और ओक्यू परपेंडिकुलर जो है उनका लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो मेरा ओपी ए बी से परपेंडिकुलर है, ओक्यू सी डी से परपेंडिकुलर है, बातें फुद्दू सी है। मुझे ओपी और ओक्यू को इक्वल बताना है। देखो मैंने कंस्ट्रक्शन से ना इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर देना है। अब कुछ बच्चे ना मुझे ये पूछते हैं हमेशा, सर हमें कैसे समझेगा। कैसे, देखो इसे, तुम लोग कौन लोग हो, तुम 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। मैं कौन हूँ, एक फुद्दू सा ट्यूशन टीचर हूँ। तुम में और मेरे में दोनों में कोई मैथमेटिशियन नहीं है, तुम क्लियर रहता हूँ। इफ़ यू थिंक योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम ट्यूशन, एटलीस्ट तुम्हारे स्कूल के कितने अच्छे होते मुझे था, यानी मेरी बात, हमारे सर का मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, हमारे सर मैथमेटिशियन है, तुम कुछ सोचते नहीं हो मुझे पता है, बट गलती से गलत थॉट आएगा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ पढ़ाना अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें मेरी भाषा समझती है। कल तुम मुझे एक मैथमेटिक्स का अनसॉल्व सिचुएशन लाके दोगे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने थ्योरम्स बनाए थे। वो अनसॉल्व चीज़ थी, उन्होंने पता नहीं क्यों क्या कितने करोड़ों घंटों तक के सोचा और फिर ये किया और आंसर आया, या मालूम पड़ा कुछ और कर रहे तो गलती से आ गया। मैं वो नहीं हूँ बेटा। तो थ्योरम्स जब आते हैं और मुझे कोई पूछता है ना, सर हमें कैसे समझेगा, तो मैं नहीं बता पाता हूँ। मैं यही बोलता हूँ बेटा आपको ये याद करने पड़ते हैं थ्योरम, तो याद हो जाते हैं उसके प्रूफ। हाँ, अब आप मुझे थ्योरम अप्लाई करने वाले कोई क्वेश्चन दोगे जिसमें पक्का से ये थ्योरम, भले 25 थ्योरम में 50 थ्योरम तो अप्लाई हो, तो मैं बैठा हूँ और आप लोग बैठे हो, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे आधे घंटे में आंसर आ जाए, आपको 32 मिनट्स में आंसर आ जाए। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि तब मेरी मेच्योरिटी तुमसे ज़्यादा है थोड़ी सी। बट अगर हम, तुम और मैं बैठ के कोई तो एक अनसॉल्व, देखो बताया ना मैथ्स में भी कई चीज़ें ऐसी है जो आज से सॉल्व नहीं हो पाई है। हाँ, अगर हम दोनों बैठ के करेंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं कर पाऊंगा। मैं तुमको बहुत फ्रैंकली देता हूँ, मेरे को पढ़ाना अच्छे से आता है, और जब कोई मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाता तो मुझे समझ में अच्छा आता था। आई एम नॉट अ रिसर्च पर्सन व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स। रादर वो C2 मेरा भाई है, हम लोग ना रन पे जाते हैं, 1-2 बार ही गए हम लोग शायद से, तो ये बैठे बैठे भागते भागते मुझे अपने रैंडम चीज़ें सॉल्व करता था बैठ के, जैसे देयर आर थिंग्स, तो वो उसमें कुछ किया वो मुझे बताता था। तो ही इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च आई वुड से, बट ही इज लाइक इन, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इज मूविंग लाइक अ स्नेल एंड डेस्टिनेशन इज फ्रॉम नागपुर टू US अभी। आई एम नॉट इवन श्योर इफ he'll ever make it or not. I don't even care about it. But he does that. I don't. ठीक है, तो आई एम नॉट अ रिसर्चर। तो इफ यू आस्क मी फॉर थ्योरम्स ना, सर आपको कैसे समझा या हमको कैसे दिखेगा, थ्योरम के प्रूफ आपको नहीं दिखेंगे मेरे बच्चे लोग, वो आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आप लोग क्वेश्चन देख के कि थ्योरम अप्लाई जो करने हैं 50-60 में से, वो आपको कभी क्लिक हो जाए, जो होने भी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स नॉट गेट सर हाउ डिड यू नो OA OB OC OD को ज्वाइन करना चाहिए। नो, आई डिड नॉट नो, आई वॉज बीन टॉट इन माई स्कूल लाइफ, हेंस आई नो। हाँ मेरे बच्चे, वो तेरे को दिखेगा, तू रुक, वो दिखेगा तेरे को, ठीक है। नाउ गाइस, ओए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA OB OC OD, ठीक है। नाउ गाइस एक बार रुक जाओ डीजू, इज इट नॉट वेरी सिंपल टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देखो ये इक्वल्स टू ये है मेरा, ये पूरा का पूरा ये पूरा से इक्वल है, और ये पूरा का ये पूरा से इक्वल है। काय से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, क्या क्या क्या, नहीं बे मैं इनको देख ही नहीं रहा हूँ बेटा, मैं पूरे दोनों बड़े ट्रायंगल से कर रहा हूँ। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, हाँ, तो पहले मैं उतना कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो छोड़ो। इन अ ट्राइंगल OAB and triangle OCD, OA equals to OC, OB equals to OD। तुमको रीजन पता है इसका, रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट AB equals to CD, ये तो मुझे सर गिवन था, इम्प्लाइज 1 2 3 याद है ना अपने को, हाँ
ओ ए बी 1 2 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 यानी ओ सी डी, नहीं ना बेटा, 1 आएगा ओ ए, 2 आएगा ए बी, बेटा ये 1 है मेरा, मेरे बच्चे, तो यहां से स्टार्ट करना है ना, 1 फिर 2, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी डी ट्राइंगल बाय ट्रिपल एस। अब सुनो, हम कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमेशा क्या करते थे, सीपीसीटी लिखते थे। एक बार सबको रुकना मेरे बच्चे, क्यों कनपट खाने का काम कर रहा है, पेशने को तो मारूंगा ही नहीं मैं, उसी से वैसी मरी पड़ी है, देख लें यहाँ पे। सुनो ओए, अब देखो कॉन्ग्रुएंट चीजों का मतलब क्या, कार्बन कॉपी था, कॉपी पेस्ट, हाँ, सब एंगल्स इक्वल होते थे उसमें, सब साइड्स इक्वल होते थे। तो अगर दो एग्जैक्ट सेम, मान लो इसका नाम क्या, मायरा, मायरा का मैंने क्लोन बनाया एग्जैक्ट सेम, ठीक है, तो जो मायरा का ऑल्टीट्यूड है वही उसे क्लोन का भी ऑल्टीट्यूड रहेगा, उतना ही लंबा, करेक्ट। तो ओ ए बी और ओ सी डी अगर कॉपी पेस्ट चीजें हैं एक दूसरे की, तो ओ पी उसका ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड है, हाइट, ओ क्यू दूसरे वाले का है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने वही लिखा, फॉर congruent triangles their altitudes are equal in length। समझी क्या बात है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके लेंथ इक्वल हो जाएंगे ऑल्टीट्यूड्स के। इनके ऑल्टीट्यूड्स क्या क्या थे, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, हेंस प्रूव्ड। समझी बात है, कोई इशू है, मैं वही बोल रहा हूँ। अब मेरे को भी आर एच एस आता है, जो मैं पहले क्या करता था, मैं बता दूँ तेरे को, वो ओ पी बी और ओ क्यू सी कॉन्ग्रुएंट होते हैं आर एच एस से, सी पी सी डी से पी बी इक्वल टू सी क्यू होता है, फिर 2 टाइम्स पी बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी क्यू, तो ए बी इक्वल सी डी। हमने भी यही किया लास्ट ईयर तक के, जो मैंने वो बुक देख रहा था, मैंने देखा सोल्यूशन में क्या किया, मेरे को अरे क्यूरियोसिटी थी, तब मैं रियलाइज किया तो ये क्या, और ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है। देखो उनके बचे सोल्यूशन भी सही थे, बट बचे सोल्यूशन में कहीं क्यूटनेस नहीं दिखा मुझे कि ओ मजा आ गया, इसमें मजा है, इसलिए मैंने ऐसा पहली बार कहा दिया। तो एक बार टीचर से पूछ लेना, 99.9% वो यही अलाउ करने वाले हैं, मुझे बता, हाँ ये बिल्कुल पूछना, और मेरे बुक से मत दिखा के पूछना, कॉपी से ट्यूशन में ये सिखाया मत बोलना, वो फिर पक्का नहीं मानेगी। वो तेरी बुक से, जो गणिता मंजिरा मंजा जो भी है बुक का नाम, उससे दिखाना, वो शायद समझ जाए, ठीक है। एक बार के लिए गाइड कर लेंगे प्लीज। समवन सेड सर क्या, नो मेरा बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही बात पे, आप बोल। कंस्ट्रक्शन, हाँ, हाउ डू यू नो यू वर सपोज टू हैव ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ज्वाइंट, वही मैं बोल रहा हूँ, इट वॉज नॉट देयर, यू डिड, तो यू शुड राइट इट। यहाँ पे 8th तो सोचे नहीं, 9th की इंग्लिश है, 10th की इंग्लिश है अभी यहाँ पे, तुम लोग पैसेज में बैठो। हाँ बेटा, तू 8:30 तक रुक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद तू नीचे दिन भर रात भर रुक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू रात 7 तक के सेशन अटेंड करना चाहती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ किसको हो, किसके, अभी वाले या होने वाले, अबे क्या, किसके, पापा ऑफिस नहीं गए आज, कहाँ से कर लेगा, ए पायोशनी झाँक के देखना, फादर इन लॉ है या से फादर है, सही है। मैं और वो 8th वालों को ले जाना। हाँ
एक सेकंड को, जो बच्चे प्यारे से बच्चे लोग हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं हमको 5.6 तक ही है, 5.6 तक है, 6th थ्योरम तक ही है, आपकी एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन है वो 7th थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है ना? मैंने वो दिमाग से निकाल लो. For congruent triangles, yes. देखो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, समझा के कैसे हुए? वो देख, ओ ए और ओ सी रेडियस के कारण इक्वल है, ओ बी और ओ डी भी रेडियस के कारण इक्वल है, ए बी और सी डी तो इक्वल दिए हुए थे, तो दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए. तू कल प्रेजेंट थी क्या? पक्का ध्यान दिया था, होश में थी? जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो उससे क्या फायदा हुआ मेरे को? तो उससे ये पता चला कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी नहीं लिखा मैंने, जो परपेंडिकुलर्स बना रहा हूँ वो इक्वल हो रहा है. सीपीसीटी से बेटा ओपी या ओक्यू आ ही नहीं रहा है ना, ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है ना ओपी, ठीक है? एंगल पी को से एंगल क्यू से क्या करेगा तू? कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेगा तू? वो ये नहीं, इफ यू आर प्रूविंग ओ ए बी, ओपी डजंट मैटर, वॉट एवर इट वॉज. गाइस आर वी थ्रू? क्या हो गया खा रहा बेटा? For congruent triangles, their altitudes are equal in length. शांत बेटा प्लीज. ओए रहने देना बेटा प्लीज ना. गाइस कोई अभी भी लिख रहा है? थोड़ा क्विक करो यार, इतना 1.5 साल लगाओगे थोड़ी चलेगा. हाँ बेटा, जिनका ये हो गया है न्यू पेज पे थ्योरम 7 लिख लो, उसका प्रूफ करेंगे अभी अपन लोग. गाइस और सुनो, ओए ओए ओए, प्लीज अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस कल के लिए कैरी याद से करना. पहले अपन लोग 7th थ्योरम और 8th थ्योरम के आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो पे एकदम से न्यू चीजें हो जाती है. अपन 8th थ्योरम करने के बाद में अपन बैठ के पूरा ये करेंगे, इनके क्वेश्चंस, ठीक है? और फिर फर्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे. को भेजना बेटा. नहीं बेटा, इस चैप्टर की वर्कशीट मेरी बनी भी नहीं है, और मेरे को पता भी नहीं है तुम्हारे को कितने डेप्थ में पूछना है, तो तुम्हारे स्कूलों की और एनसीईआरटी जो उससे ही करेंगे भी अपन लोग, जिसमें एटलीस्ट डीपीएस की जो वर्कशीट मिली है ना बेटा, वो तो लास्ट ईयर की उन्होंने छाप दिया है. हाँ हाँ चलो आप, ओए ओए ओए, आर वी थ्रू? गाइस कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन?
ऋषा ऋषा ओनली साइंस ओनली मैथ्स वाले कौन कौन है? एक ऋषा, एक ये है, और कौन है? एक कार्तिक है बस. विल ओनली बी हैविंग मैथ्स आज, ठीक है ना? आई टेल यू व्हाई. मेरे को ना कल पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने मिल जाएगा. साइंस में सैटरडे को ले लूंगा थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा नहीं, खूब सारा. सैटरडे को मैथ्स नहीं लूंगा तो टेंशन मत ले ऋषा, गुस्सा मत ले बेटा. हाँ बेटा, सैटरडे को हाईली लाइकली अपना 1 घंटा केमिस्ट्री 1 घंटा फिजिक्स रहेगा, आपको अच्छे से आ जाएगा वो चीज़ें भी. चलिए आप गाइस 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 आर वी थ्रू? अब प्लीज पूरा ध्यान, मेरा ना रिक्वेस्ट है, पूरा ध्यान नेक्स्ट थ्योरम पे देना. नेक्स्ट थ्योरम बोल रहा है, हाँ कौन सर बोला? chords of circle that are equidistant from center are equal in length. इस थ्योरम का मतलब समझो. अगर कोई दो रैंडम कॉर्ड्स थे, उनका सेंटर से डिस्टेंसेस इक्वल था, तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे. देखो पिछला क्या हुआ था हमारे इसमें, उल्टा था. अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है. ये उल्टा है, अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे. अभी ओ ए बी, ये सी, ये डी, गिवन ये पी और क्यू, सॉरी, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू. गाइस प्लीज शांत ना यार, प्लीज शांत मेरे बच्चे लोग, क्यों कनपट के नीचे खाने का काम कर रहे हो? हाँ प्लीज यार. OP इक्वल्स टू OQ मेरे को गिवन है, OP परपेंडिकुलर टू AB गिवन है, OQ परपेंडिकुलर CD मेरे को गिवन है. दिस बाय द वे इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली, ठीक है ना? मेरे को टू प्रूव है AB इक्वल्स टू CD. अब मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है, मैं तुमको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, बिना RHS यूज किए मुझे क्लिक नहीं हो रहा है. बट फॉर श्योर देर इज अ सोल्यूशन ओवर हियर जिसमें बिना RHS के हम लोग कर सकते हैं. क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूं वो बुक के अंदर. ओए 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 शांत गाइस, प्लीज शांत यार. ये देखो, ये हाँ 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 वही है. ये फिगर के अंदर अगर CE और CH परपेंडिकुलर्स है, AB और C जिसपे भी, और वो इक्वल है, तो मेरे को AB और GF इक्वल बताना है, ठीक है? उसके डायग्राम में पूरे पूरे ट्राइंगल्स बनाया है. मुझे जेन्युइनली नहीं पता है इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे, वो कैसे करना है. हाँ वो मेरे को लगा मिहिका ने हाथ उठाया, मैं बताऊंगी. किसी को आता है बिना RHS के? देखो जो जो चीज़ें अपने को पता है वो एक बार मार्क कर लेता. मतलब ये इक्वल्स टू ये, या फिर जो भी है ना, ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये, वो 90 डिग्री तो ठीक है. किसी को भी आता है क्या कुछ? हाँ मेरे को बहुत बड़े तरीके से आता है SAS का. अगर तुम्हें SAS यूज करना ही है तो आई एम जस्ट आस्किंग, हैज बाय एनी चांस योर स्कूल डन दिस थिंग? आई एम जस्ट आस्क. अच्छा नहीं, तुम्हारे को तो वो भी अलाउड नहीं रहेगा करना, RHS तब भी यूज हो ही रहा है. किसी को कोई आइडिया है कैसे करवाया गया है स्कूल में? RHS से करवा, RHS तो आता है, मेरे को आता है, वो इजी भी है. बट जिस तरीके से क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, वहां पे बिना RHS के एग्जिस्ट करता है. मैं इसलिए वो सोच रहा हूं कि कुछ है कैसा. सॉरी देखो, तुमको जैसे वो तो बच्ची मेरे को बोल रही है कि हमको पिछला वाला भी RHS से करवाया है, तो ये भी RHS से होएगा ही. चलो ओए एक काम करते हैं, अपन अभी के लिए RHS से कर लेते हैं इस चीज को. अगर बाद में कोई और तरीका मिलता है तो हम वो भी देख लेंगे. RHS अपनी स्कूल इस साल तो पक्का से एक्सेप्ट करने वाली है इस बार. जितने, हाँ सॉरी बोलो, SAS से कैसे हो रहा है भाई? बीच का एंगल कौन सा इक्वल है? हाँ हाँ तो वो RHS हुआ ना बेटा, इट इज नॉट SAS ना मेरे बच्चों. तुम्हें स्कूल के कॉपी में RHS ही करवाया ना? हाँ एक दिन हो जाइएगा, एक दिन.
चलो ओए, एटलीस्ट एक बच्चा ये बोल रहा है हमको आरएचएस से तो करवाया ही है, वृन्या का बोलना है एक और तरीका कराया है, हो सकता है वो एक और तरीका बेटर निकले। बेटा ये वृन्या बोल रही है मकाटी एक नंबर की झुटल्ली है, उसी मत सुनो। उसको बोलिए भाग यहाँ से, बोली तेरे बोलने के लिए। और क्या बोलना है बेटा? भाग यहाँ से। और बेदू तेरे पर लाइन मार रहा था, और क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, फादर इन लॉ मिल गए इसके। अच्छा चलो आप ध्यान दो। ओए गाइस देखो, एटलीस्ट मैं पहले वो तरीके का तो जो मुझे पता है, दिस इज श्योरली द करेक्ट वे, बट दिस माइट बी नॉट द ओनली वे। ठीक है, अभी देखो ओए, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पूरा ध्यान यहाँ पे इसलिए देगा क्योंकि थ्योरम का प्रूफ थोड़ा क्यूट है। मैंने ओ बी को एंड लेट्स से ओ डी को ज्वाइन कर लिया, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैं ना ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं। वो प्रूफ करना बड़ा आसान सा है क्योंकि आपको आरएचएस का नॉलेज है। एक है ज्वाइन ओबी एंड ओडी। अभी प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। सोल्यूशन में क्या है मेरा, ये भी 90 है। इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू डी, क्यू ओ डी जो भी, मेरा OP इक्वल टू OQ, ये मेरे को गिवन था गाइस। ए आश्विक ध्यान दे यार, ये अपने आप नहीं समझने आने वाला है और पढ़ के भी नहीं समझने आने वाला है। ये देखो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल गिवन था मेरे को, कोई इशू। मेरे को OB इक्वल टू OD पता है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, कोई इशू। नेक्स्ट मेरा एंगल OPB और एंगल OQD भी इक्वल था, ईच 90 डिग्री का है। दोनों ट्राइंगल्स मेरे RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये समझ में आ रहा है क्या? R वॉज राइट एंगल, H वॉज हाइपोटेनियस और S वॉज साइड। किसी को इन बातों में कोई भी कंफ्यूजन? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं अभी के लिए, तो पहले अब नाम लिख ले रहा हूं मैं। देखो RHS से पहले एंगल लेते हैं, यहाँ का P वहाँ का Q, यहाँ P O के साथ है, Q भी O के साथ है, बचा क्या? B, बचा क्या? D। कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS से। इसके CPCT से बेटा मेरा PB और QD इक्वल आया है। मेरे को ये प्रूफ नहीं, भाई रुक जाना बेटा, मैं दूंगा समय। बेटा मेरे को ये प्रूफ नहीं करना था कि PB और QD इक्वल है, मुझे क्या प्रूफ करना था? AB और CD इक्वल है। अभी सुनो, अगर मान लो आपके जेब में जितने पैसे हैं और मेरे जेब में जितने पैसे हैं वो इक्वल है, अभी के लिए आपके पैसे डबल हो गए और मेरे पैसे भी डबल हो गए, तो क्या अभी भी इक्वल रहेगी चीजें? तो अगर पीबी और क्यूडी अगर इक्वल है तो क्या मैं 2 टाइम्स पीबी और 2 टाइम्स क्यूडी भी इक्वल रह के बोल सकता हूं? ये डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल करके एक चीज होती है, समझ में आ रही है? फालतू की बकवास है। अरे मैं और तुम इक्वल हो, दोनों डबल डबल हो गए तो अभी भी इक्वल ही रहे ना, या हाफ हाफ हो गए तो भी इक्वल रहते, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब गाइस ये देखो, ओए 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 ओए, एक ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, फाइन यहां तक का। अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता था कि ओपी ए बी को बाइसेक्ट करेगा? बताओ क्यों? ओपी विल बाइसेक्ट ए बी, काय को? परपेंडिकुलर याद है, लास्ट कल अपने पढ़ा था, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊंगा कॉर्ड पे तो कॉर्ड को आधा आधा बांट देगी, याद आ रहा है? तो उस कारण से मैंने लिखा 2 टाइम्स पीबी की जगह पे डायरेक्ट, इसको इक्वेशन में लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 टाइम्स पीबी को मैंने लिख दिया ए बी, और वैसे 2 टाइम्स क्यू डी वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, देखो ओ क्यू सी डी को, वो सी डी लिख दिया। बट इतना सा आपको रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओपी बेटा बाजू वाले रूम में दे, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, हेंस ओपी एंड ओ क्यू bisects AB and CD, making P and Q as their
मिड पॉइंट्स, वो क्यों बाइसेक्ट रहे थे वो थ्योरम लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम, क्या था थ्योरम हमारे को लास्ट ईयर था थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तुम्हारे को क्या है? नहीं 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 रुको, तुम्हारा थ्योरम था वो शायद थर्ड या फोर्थ का था। हाँ ये रहा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल देखो अब गाइस मैं आपको समझा रहा हूँ, ओए तुम लोगों को ना ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने का इशू नहीं आया है अज्यूमिंग, उस कारण से सीपीसीडी से ये और ये इक्वल बताने का इशू नहीं आया, तो उनके डबल्स भी इक्वल हो गए, बट उनके डबल्स ए बी और सी डी क्यू हो गए, वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि सर देखो ओपी और ओ क्यू ए बी और सी डी पे परपेंडिकुलर थे, तो उनको आधे आधे में बांट रहे थे क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, समझा? इसी कारण से मैं 2 पी बी को ए बी लिख पाया और 2 क्यू डी को मैं जो भी सी डी 2 क्यू डी को सी डी लिख पाया। समझी क्या बात है? किसी को नहीं समझा प्लीज पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस देख, पहले ना ये परपेंडिकुलर है तो मान ले 5 सेंटीमीटर था, तो क्या ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधे आधे हट जाएगा। मेरे को ये पता चल गया सर ये और ये तो कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट इक्वल है, तो वो भी 5 हो जाएगा, मतलब ये भी 5 ही रहेगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर था। तो देखिए ये 10 और ये 10 वैसे हो रहे हैं लॉजिकली। अब मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ, तूने ना अभी क्या प्रूफ किया, तूने प्रूफ किया सर ये और ये इक्वल था, करेक्ट, बट ये और ये भी इक्वल था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर था वो, तो उसको कॉर्ड तो आ जाता हटा। वैसे ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी तो इक्वल ही था, तेरा ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, सब कुछ इक्वल हो रहा है, तो ये पूरा लेंथ और ये पूरा लेंथ इक्वल हो रहा है। तो वो मैंने एक्सप्लेन कैसा किया है, मैंने ये तो बोल दिया सर 2QD 2PB और 2QD इक्वल हो गए, बट 2PB का मतलब AB क्यों है कि P मिड पॉइंट बन जा रहा है। तू सोचना तेरे पूरी हाइट में कमर तेरा मिड पॉइंट है, तो कमर से ऊपर तक हाइट लूँ और इंटू 2 करो तो पूरी हाइट आ जाएगी। तो वैसे ही कमर से ऊपर तक की लेंथ लिया और डबल कर दिया तो पूरी लेंथ आ गई। समझी बात है गाइस? प्लीज राइट दिस थिंग डाउन प्लीज। हाँ डायग्राम ही बनाना पड़ेगा ना। फिर अब अपन लोग एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ थ्योरम्स करेंगे, ठीक है ना, एंड थ्योरम एक और करेंगे लास्ट। सेंटर पॉइंट वालों को बोलना है उनको अभी वाले टर्म में नहीं आ रहा है, बट दैट इज फाइन, हम लोग करेंगे इसको अभी। सेंटर पॉइंट वाले भी ध्यान देंगे क्योंकि आपको सेकेंड टर्म में बहुत भगाने वाले पोर्शन, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ही बुक 2 रिलीज होगी उस समय जो पोर्शन जो भागेगा बहुत परेशानी होगी, देखना। नहीं वो 7th आ रहा है, 8th नहीं आ रहा जो इसके बाद में बताऊंगा, बट वो अपन करेंगे। और फिर अपन लोग एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो गए सेकेंड वाले, आके बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, बेटा वो लगा दे प्लीज़। हाँ हाँ नहीं नहीं, उसके बाद वाले जो थियोरम्स है वो डिफरेंट पैटर्न ऑफ थियोरम्स है इसके लिए। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ
हाँ बेटा, क्या? P and Q as their midpoints. बच्चा लोग प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़ बातें नहीं। एंड कल प्लीज़ ट्राई टू बी बिफोर टाइम, आई वुड से 5-7 मिनट पहले से पहुंच जाना। मेरे को ना 11 से 1 की क्लास है आश्वित कल। ज़्यादा राखी राखी खेला ना तो क्लास की हर लड़की से राखी बनवाऊंगा तेरे को मैं। चलिए, ओए 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 गाइस, आर वी थ्रू? वंस यू गाइस आर, प्लीज स्टार्ट राइटिंग, क्या कहते हैं वो, एट थियरम। द ओनली प्रॉब्लम विद दैट एट थियरम इज दैट थियरम हैज नॉट बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ थियरम, इट हैज बीन रिटन इन फॉर्म ऑफ पता नहीं वॉट। वो थियरम का मतलब वो लैंग्वेज की जगह पे क्या होना चाहिए मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। bisects the chord. सोल्यूशन नहीं है, भले ही मैं जो पहले पिछले वाले का सोल्यूशन कर था उससे कॉन्वर्स भी दिखता था, थियरम कॉन्वर्स है बट। गाइस प्लीज नया वाला थियरम फटाफट फटाफट लिखेंगे। हाँ, मैं उसका इजियर वर्ड्स में मतलब समझा दूंगा और वो भी अपन नीचे लिख लेंगे फिर। अरे मायरा सीधी बैठ मेरे बच्चे, गाता हो तो थियरम दिखा बेटा। तेरे को आशा ही नहीं थी ना गाथा था कुछ भी, ती शौक हुई ना ये बाप रे गाथा ने लिखे, बाप रे गाते कनपट मारना इसको बाद में ऐसे ही। आई एम वॉट, आई एम चिंगी, आई एम वॉट, पंचिंग बैग नहीं बेटा, तेरे को पंचिंग बैग मारेंगे बनाएंगे, तेरे को एक मारेंगे गड्ढा हो जाएगा बेटा। पंचिंग बैग ताकतवर रहते हैं, वो साकों को देखो, मेरा क्यूटी बैग वैसे रहते हैं, पंचिंग बैग ऐसे नहीं रहते पगली। तू वो रॉड रहता है ना जिम बैग, जिम में वो रॉड भी बोले हट अच्छी चीज लाओ गई, पागल लड़की। चलिए ओए गाइस, क्या सॉरी लास्ट ईयर bisects the chord,
बेटा प्लीज, ओए अब यहां ध्यान देंगे गाइस। नेक्स्ट थ्योरम फट से लिखो नए पेज पे, और प्लीज देखो तुम लोग जितना टाइम पास कर रहे हो ना, तुमको ही नुकसान होगा यार। डीपीएस तो पूरा चैप्टर आ रहा है अभी के यूनिट में, तुमको क्या पढ़ा रही है बे स्कूल? तुमको एक क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन होमवर्क ऐसा कर रही है कि क्या चल रहा है? हाँ, तो आर दे एक्सप्लेनिंग और नॉट, और आर दे जस्ट राइटिंग डाउन थिंग्स एंड जस्ट मूविंग अहेड? मैं वही बोल रहा हूँ यार, नहीं ठीक है, तुम लोगों को एस्ट्रिक मार्क वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए, तुमको एक वर्कशीट दे दिया स्कूल ने, आई एम नॉट श्योर उसे कितने कराए कितने नहीं कराए, बट सिर्फ इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था चीज़ें। हाँ, तू तो नहीं आना था ना बे, घर वाले ने भगाया ना तेरे को घर से, बैठ कर कंटिन्यू। अब ओए 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 नाउ गाइस प्लीज, अब वो उसके लिए ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दो। मैं पहले वो थ्योरम क्या लिखा हुआ है भाई डायग्राम समझा तुम लोगों को। वो ये बोल रहा है कि मान लो दो कॉर्ड्स है ए बी और डी ई, ठीक है, सर्कल का सेंटर सी है और ए बी कॉर्ड बड़ा है, तो मान लो ये बड़ा कॉर्ड है मेरा ए बी और ये छोटू कॉर्ड है मेरा डी ई, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि इसका ए बी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और डीई का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर में कौन बड़ा रहेगा? डीई वाला जो रहेगा डिस्टेंस वो ज्यादा बड़ा रहेगा, है ना। इसका बोलने वाला क्या, मान लो ये क्या दिया है उसने, एफ और जी ना, ये एफ है और ये जी है, तो सी जी विल बिकम ग्रेटर देन सी एफ। ये इतना गंदे लैंग्वेज में लिखने की जगह पे थ्योरम का सिंपल सा मैं मतलब बताता हूं। लॉन्गर कॉर्ड या शॉर्टर कॉर्ड्स, shorter chords are closer to center of circle as compared to longer chords, ठीक है ना। ये थ्योरम है शॉर्टर कॉर्ड्स, सॉरी, तो ये लॉन्गर कॉर्ड्स में देता है, माय बैड। लॉन्गर कॉर्ड्स आर क्लोजर टू सेंटर ऑफ द सर्कल एज कंपेयर टू, सॉरी क्या, हाँ, शॉर्टर कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो वो जो थ्योरम तुम लोगों का है 8, उसकी जगह पे ऐसे ही याद रखो उसको। ये थ्योरम का प्रूफ समझाता हूं मैं जान पूछ के ना, जो उसने ए बी सी डी ई एफ जैसा जो बनाया है वैसा नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। वो बहुत गंदा लिया हुआ है उसने। मेरा डायग्राम भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है दिखने में, अभी गाइस एक बार मुझे बता दो, तुमको गिवन क्या है तुम्हारे हिसाब से, कौन सा बड़ा दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, मेरा ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी से और ओ पी परपेंडिकुलर ए बी से। मेरे को प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू में और ओ पी में कौन बड़ा है? ओ पी बड़ा है ओ क्यू से। यहां तक है, ठीक है। एक बार देख लो गाइस, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है प्लीज। अब देखो, मैंने एक बार के लिए इसको और मे बी इसको ऐसा ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दिया, ज्वाइन बी ओ एंड डी ओ। अभी सुनो, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं यूज होने वाला है, पगला मत जाना, ठीक है। अभी देखो, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता हूं? अब सुनो, योर बुक इज क्रेजी ऑब्सेस्ड विथ नॉट पाइथागोरस। क्या नाम है उसका? बौद्धायना, क्या बोलते सर? बौद्धायन, ठीक है ना। तो तुम लोग बौद्धायन लिखना, मैं बीपी थ्योरम लिख रहा हूँ यार, मेरे को तो पता भी नहीं था नाम, वो मेरे लिए तो पहली बार ही है। चलो ठीक है, ओए अपन लोग बहु पाइथा यूज करने वाले, ठीक है ना। वो पूरा नाम तुम याद रख लो, ये लिखने का, बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। अब सुनो वो कैसे, सुनो सोल्यूशन है बड़ा सिंपल सा, प्लीज ध्यान दो। क्या इन ट्राइंगल ओ क्यू डी
गाता तू क्या लिख रही है मेरे बच्चे, क्यों लिख रही है जब मैं पढ़ा रहा हूं? मायरा इंप्रेस हो गई बेटा तेरे से, मायरा पगला गई थी एकदम, वो लेवल पे पहुंच गई वो बेटा, हो गया बस, बस बेटा बस। वही बोल रहा हूँ, आप खुद के लिए बाद में लिखना बेटा, पढ़ने के लिए पढ़ लो। अब देखो ओ क्यू डी ट्राइंगल जो है उसमें मैं वो थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, तो मैंने बोल दिया एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ये मेरे को गिवन है। अब लग सकता है थ्योरम मेरा, तो मैं लिख सकता हूँ ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। इसका रीजन तुम लोग देना, वो स्पेलिंग क्या है भाई, पूरा लिखना है तुम लोग, मेरे को स्पेलिंग वगैरह याद नहीं है उसकी, मैं मेहनत नहीं कर रहा उस चीज़ के ऊपर अभी। नेक्स्ट ओए ओए ओए, अब देखो, अब मैं इन ट्राइंगल ओ पी बी लगा रहा हूं मैं, क्या मेरा एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी मुझे गिवन था। तो अब मेरा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। कोई इशू है किसी को भी यहाँ पे? इक्वेशन 1 और 2 आ गए हैं। क्या मुझे ये पता था क्या मेरा ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है रेडियस के कारण? अब दो चीजें अगर इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। क्या मैं ओ बी स्क्वायर की जगह ये लिख सकता था, मैं ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर की जगह पे मैं ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। यहां तक है ठीक है? अब एक सेकंड हो जाओ, ठीक है ना प्लीज, अब थोड़ी शांति। अर्नव साबू कोई भी एक डिसेंट 10 का मल्टीपल वाला 2 डिजिट नंबर बोल। उसने बोला 60, मैंने बोला 30, ठीक है? 60 वर्सेस 30 अभी चल रहा है, हाफ आप मत सोचो, मेरा छोटा है नंबर, उसका बड़ा नंबर है। हम दोनों को 100 पे पहुंचना है, तो 60 वाले को कौन सा नंबर लेना पड़ेगा ऐड करके? 40। 30 वाले को, बड़े वाले को अब छोटा नंबर लेना पड़ेगा और छोटे वाले को बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तभी हम लोग इक्वल पहुंच पाएंगे। यहां तक है किसी को कोई इशू है क्या? अब यहां ध्यान दो प्लीज, यहां ध्यान दो। मेरा सी डी, अबे साले, अबे एक मिनट हो क्या, एक मिनट हो जाओ, एक मिनट हो जाओ क्या गाइस? गाइस देखते हैं क्या, मेरा सी डी बड़ा था ए बी से, कोई इशू है? तो क्या हाफ ऑफ सी डी भी बड़ा रहेगा हाफ ऑफ ए बी से? ये समझ में आ रहा है? क्या मैं सी डी के आधे को क्यू डी लिख सकता हूं मैं? और क्या मैं ए बी के आधे को पी बी लिख सकता हूं मैं? उसका रीजन बता रहा हूं मैं। देखो हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्यू डी एंड हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू पी बी एज वो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड वाला क्या था थ्योरम? तो मैं इसमें थ्योरम का एक स्टेटमेंट चेंज कर दिया इन लोगों ने, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अभी देखो ओए ओए ओए, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? प्लीज यहां पे ध्यान दो यार। अब देखो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, प्लीज गाइस, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ना? अब फ्रॉम 2 and 3 ये हो चुका है। अब देखो क्या तुमको पता था क्यू डी इज ग्रेटर देन पी बी? तो क्या सिंस क्यू डी वॉज ग्रेटर देन पी बी फर्स्ट इक्वेशन से, इंप्लाइज क्या क्यू डी का स्क्वायर भी पी बी के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा? अब अगर ये वाला बड़ा हो गया है इससे, तो इसको बड़ा बनना पड़ेगा इससे, विच इंप्लाइज
OP square will have to be greater than OQ square, which implies OP will become greater than OQ. देख लो, वही प्रूफ आना था मेरे को. समझी क्या बात है? देखो बहुत बेकार था ये. देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ. आई होप ये समझा. सी डी इज ग्रेटर देन ए बी दिया हुआ है, तो हाफ सी डी इज ग्रेटर देन हाफ ए बी. सी डी के आधे को अभी मैंने क्यू डी यूज़ किया है और ए बी के आधे को मैंने पी बी यूज़ किया है. कोई इशू सी डी को भी, इतने को भूल जाओ. अब मैंने बोला सर ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, पाई था. सर ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, पाई था. बट मेरा ये और ये इक्वल थे तो उसके स्क्वायर्स भी इक्वल हो चुके हैं. तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर. देखो ये यहाँ तक है ना, चीज़ें चिल है अपनी, ये इशू नहीं दे रही है. बस अब देखो, मेरे को पता था क्यू डी बड़ा है पी बी से, तो क्यू डी स्क्वायर ये बड़ा हो गया है इससे, ये छोटा है. करेक्ट. तो अपने आप अब इसको बड़ा बनना पड़ेगा और इसको छोटा बनना पड़ेगा. करेक्ट. अगर ओ पी स्क्वायर बड़ा है ओ क्यू स्क्वायर से, तो ओ पी बड़ा होगा ही ना ओ क्यू से. समझी बात है क्या हुई है? बेटा सेंसलेस थ्योरम का प्रूफ है ये, बट अब है आपको दिया हुआ बुक में. आई एम सॉरी. सेंटर पॉइंटर्स विल ऑल्सो डू इट. हाँ, दे विल नॉट वर्क ओवर इट टिल द मिड टर्म्स. यानी वर्क ओवर इन एज एन आप लोग बहुत ज़्यादा घर पे मेहनत नहीं करोगे इसके ऊपर, बट अब ये करना शुरू करेंगे आप लोग प्लीज़. हाँ हाँ यस. अब तुम्हारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे, वो बहुत सिंपल सिंपल है कई सारे, ठीक है ना. बट याद से कल ज्योमेट्री बॉक्स आने, क्योंकि ज्योमेट्री वाली वो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. सेंटर पॉइंट डीपीएस. तुम लोगों को ये थ्योरम के प्रूफ करवाया है इसके आगे के भी, 9th वगैरह के भी. एंगल सप्लाइड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल एंगल सप्लाइड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मेरे को ना एक बार कल कॉपी ला के दिखाना, मेरे को देखना है क्या करवाया उन लोगों ने, कि इसका सोल्यूशन तब बेकार दिया हुआ है. लास्ट वाले को इतना अच्छा था लास्ट ईयर के इसमें. हाँ बेटा, स्करोल, तुमने स्करोल बोली. हाँ, क्या नहीं दिख रहा बुक में? सर्कल नहीं, कंस्ट्रक्शन होगा वो तो, ग्रीन वाला. टू शॉर्टर कॉर्ड्स.
गाइस प्लीज बातें नहीं. बेटा मेरी बहुत इच्छा है एक दो क्वेश्चन कराने की भी बुक के तुम्हारे सिंपल वाले. प्लीज वो जल्दी रैप अप करो. खारा बातें नहीं. Half CD equals to QD and half AB equals to PB as perpendicular from center of a circle to a chord bisects the chord. Radius. Guys, oe, are we through? रेड वाले में क्या लिखा है? वो बौद्धयाना पाइथागोरस थ्योरम वाला है वो. यार एनसीईआरटी इज ऑब्सेस्ड विद इट. आप लोगों को नेक्स्ट ईयर बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे तो. वो मेरे को भी नहीं आती, इसमें बाहु लिखा है. अरे ओए 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 गाइस, वो पाइथागोरस नहीं, वो बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम है. अब तुम्हें साथ में निकाले अलग अलग निकाले या क्या है मुझे नहीं पता. तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो वही आइडिया को 10th में भी डाला जाएगा. और 10th के पेपर चेक तुम्हारी स्कूल नहीं करती है, बोर्ड्स के तरफ से टीचर को चूज किया जाता है. वो तुम्हारी टीचर जाती है और उनको क्लियरली तब बोला जाएगा कि थ्योरम का नाम ये लिखना है जहां जहां पे है. वो लोग थोड़ा सा मे बी इंडियन कहते कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स को वो जो हाईलाइट करना चाहते हैं, जो हम लोग भूल चुके हैं अकॉर्डिंग टू देम. भूलना इसलिए कि मेरे को तो पता भी नहीं था क्या भूलना. हाँ, तो वो वाले इसको लोग हाईलाइट करते. यू शुड नो एंड यू शुड राइट दैट ओनली इन माय ओपिनियन. वो चल जाएगा. Yes, now guys, अब देखो. अब शांत. अब जिनका नहीं हुआ है मैं आप लोगों को सिर्फ 51 तक का टाइम दे रहा हूँ. सिर्फ 51 तक का. वो 1 मिनट बचा हुआ है, उसमें जितना लिख पाए. बचा हुआ डिज्जू ने जितनी बातें की उसको याद आएगी 1 मिनट में. अब बचे हुए जिनका हो गया प्लीज सुन लो. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू योर बुक. वी आर नॉट डूइंग द फर्स्ट एक्सरसाइज एज ऑफ फॉर नाउ, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन का लगने वाला है. तो पहले हम लोग थ्योरम्स के जो क्वेश्चन थे पूरे वगैरह वो निपटाएंगे. बट यू विल स्टार्ट कैरिंग अ ज्योमेट्री बॉक्स कॉज इट्स पॉसिबल रैंडमली मैं आप लोगों को कल बोल दूं चलो अब कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. जितना मुझे समझ में आया है ना अभी, 99% चांस फॉर ऑल द स्कूल्स इज दिस, दे विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस इन द यूनिट टेस्ट ऑल्सो एंड मिड टर्म ऑल्सो.
in their final exam they will concentrate more on ये क्या एग्जाम थियोरम्स, क्योंकि अभी थियोरम के प्रूफ उन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है हम बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि उनको ट्राइंगल का नॉलेज नहीं है। सी तुमको लग रहा है तुमको समझा है, मैं तुमको शर्त लगाता हूँ, मैं तुम्हारे को 4 दिन का समय देता हूँ, तुम सब सिर्फ थियोरम्स को रट लो प्रूफ करने का, और फिर मैं तुमको करने बोलूँगा ना तो भी तुम कई सारी गलतियाँ करोगे। यार वो इतना सिंपल नहीं है ट्राइंगल्स का जो तुमको सिखा दिया है ना, चारों थियोरम और लगाओ, यार लगाना इतना आसान थोड़ी होता है। इसीलिए तो हम लोग वो कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे देना। चलो बट पहले जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है ना तुम्हारे बुक के वो निपटा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो गाइस। 5.1 इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस थिंग, क्या कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन। 5.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। देखो पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। अरे बाप रे, ये ए बी कॉर्ड है, ये ओ सेंटर है, मुझे इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। बताओ कैसे करेंगे सर? ये इक्वल्स टू ये क्यों, रेडियस और सेम सर्कल, खत्म। अरे आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होना, तुमको वही प्रूफ करने बोला था। करो 5.2 का ये बनाओ, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ द, हाँ मेरे बच्चे हैं, ये क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं, कुछ है ही नहीं गिवन। गाइस शांत, ओए शांत। अब उसका सेकंड वाला तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, वो बताता हूं मैं तुम, बचपन है ना कल से। अरे हाँ, ओए 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 गाइस एक सेकंड शांत, मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ। सेंटर पॉइंट इंग्लिश हाथ उठाओ, जो है ट्यूशन जो लगाए हुए, योर एग्जाम full course paper यानी 3 घंटे पेपर was scheduled on Saturday, that has been shifted to Sunday, it will be afternoon 4 to evening 7, ठीक है ना। वो सैटरडे को मेरा सेशन और वो चीज़ होकर इसमें का ये हो जाता था कि तुम्हारी जान निकल गई होती, ये भी करना है फिर वो भी करना है, तो उसके लिए उसको संडे पे शिफ्ट किया गया है। संडे मॉर्निंग क्लास रहेगी आप लोगों की, फिर आपको गैप मिलेगा 2 4 6 घंटे का, फिर आपका 4 से 7 करेगा पेपर, फेयर एनफ है। चलिए guys, are we through with the first question which did not make any sense to us? ये वृत्ति पगली, अच्छा विधि, सॉरी अवृत्ति महापगली, सॉरी हाँ ये विधि पगली, चुप रहना। सब वृत्ति को अकेले बैठ के तो बोर होता ना, सही में वहां बैठे बैठे पूरा ध्यान फिर पढ़ाई में लगता है उसका। कृष्ण ही उसको एंटरटेन मत करना, तेरे को हटा दूंगा वहां से मैं, ये निमेश के आज में बैठा दूंगा, ठीक है ना, याद रखना पनिशमेंट जरा। वो निमेश के पीछे वाले, आगे वाले, आजू वाले और बाजू वाली को पूछ कितना बड़ा पनिशमेंट मिला हुआ उसको। वो हर्षिता को देख, सही में कल वो खिड़कियां खड़े होकर बोलिए कूद जाऊंगी, बट हटाओ मेरी जगह। चलो गाइस, ओए सेकेंड क्वेश्चन पे आए। अब देखो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, अरे यार अब देखो ओए, वो सर्कल के अंदर अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, विद इक्वल बेस, यानी ये ऐसा आइसोसेलेस है, वो बोल रहा है, अच्छा ऐसा आइसोसेलेस है, ये इससे और ये इससे आइसोसेलेस है, ये करना नहीं है ओए, ये करना नहीं है, ठीक है ना, और ये इक्वल बेसिस है। अरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी लिखना आता ना, तो ये वाला नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। नाउ गाइस ओए, हाँ
ओए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ते हैं. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 4. तो थ्योरम 4 क्या था? द लाइन joining the center of the circle to the midpoint is perpendicular. उसका कॉन्वर्स क्या था? थ्योरम 5 था हमारा. The perpendicular center to the chord of the circle is perpendicular. The perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord. ये अपन प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम का. वही क्वेश्चन नंबर 1 था. यहाँ पे भी उसने लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 हम थ्योरम 5 को प्रूफ कर सकते हैं. तो क्या हमारा यहाँ का क्वेश्चन 1 भी हो चुका है? कोई इशू है किसी को भी? पक्का से. अब एक बारी के लिए ना ये सेकेंड क्वेश्चन से पढ़ लो. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन हाईली लाइकली है तुम्हारे स्कूल में पूछने का. एक बार सेकंड क्वेश्चन पढ़ो. अपन थर्ड अपन लोग कल सेकंड भी कल ही करेंगे, थर्ड भी कल ही करना शुरू करेंगे. पहले सेकंड पढ़ लो. शांत. क्या दिया गया है? एक सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया है. मान लो ये ए बी सी है, उसमें ये और ये इक्वल दिया है. वो ये बोल रहा है शो दैट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, यहां से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा. ये क्वेश्चन अपन लोग कल करेंगे. थर्ड क्वेश्चन क्रेजीली इंपॉर्टेंट है. चलिए यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग.